हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार एडवर्टाइजर में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, नवोदय विद्यालय का यानी मैथ का अध्याय नंबर 5 है, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। तो दोस्तों एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम मतलब कितना क्या हो गया दोस्तों, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो बढ़ते हैं दोस्तों लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम की ओर। तो दोस्तों अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों इसमें दिया कुछ नहीं है, बस सिर्फ दो तीन कंडीशन है जो हम पहले ये जानेंगे कि लैसे ज्ञात करने की विधि यानी भाग विधि और गुणनखंड विधि। तो दोस्तों भाग विधि क्या होती है, मैं आपको क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे, यानी हम समझेंगे एलसीएम में क्या दोस्तों, यानी भाग विधि क्या होती है। दोस्तों क्वेश्चन दे दिया गया है 16, 24 और 36 और कह सकते हैं दोस्तों 54। तो भाग विधि में हमें इसे हल करना है, किस तरीके से हल करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं 16, 24 और इसी तरीके 36 और 54। तो मैं यहाँ ऐसे इसको एक ही टेबल से हमें यहाँ काटना है, 2 अट्ठे 16, 2 इकना 2 12 और 2 इकना 2 और 2 अट्ठे 16। फिर दोस्तों 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। और दोस्तों फिर हम यहाँ एक बार और यानी 2 से काटने की कोशिश करें, 4 पे 2 चौक 8 और 2 छंग 12। कितना दोस्तों, 2 छंग 12, 2 9 18, 27 नहीं कटा, ऐसे छोड़ देंगे। दोस्तों अब हम यहाँ 3 से काटेंगे, 4 ऐसी कैसी, या दोस्तों फिर 3 दूनी 6, 3 3 9 और 3 9 27। फिर दोस्तों मैं यहाँ एक ही टेबल से काटूंगा, 2 से काटूँ, 2 दूनी 4, 2 इकना 2, 3 9 मौजूद। दोस्तों फिर यहाँ 3 से, तो 2 ऐसी, एक ऐसी, 3 इकन 3 और 3 3 9। फिर दोस्तों यहाँ 2 1 1 1 3। दोस्तों फिर 3 यानी 1 1 1 1। तो ये जो हमारी जो निकल का है, क्या आया दोस्तों निकल के, यानी हम कह सकते हैं 2 गुणा दोस्तों 2 2 1 2 3 4। कितनी आया वो दोस्तों, 4 बार आया, 2 2 गुणा 2। और दोस्तों यहाँ दे सकते हैं 3 1 2 3, ऐसे यहाँ 3 दे दिया है दोस्तों 3 बार। तो जब हम इसे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 तिया, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, 16 तिया 48। दोस्तों कितना हो गया 48, 3 तिया 9। तो दोस्तों हम कह सकते हैं 9 अट्ठे 72 का 2 हासिल 7, 9 चौक 36 और 7 कितना हो गया दोस्तों 43। तो इन 432 इसका। तो ये दोस्तों हमारी होगी भाग विधि। अब क्या दोस्तों गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि क्या होगी हमारी, यानी गुणनखंड विधि क्या होगी दोस्तों। गुणनखंड विधि मैं पिछली वीडियो में आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मैं यहाँ समझा चुका हूँ, किस तरीके से दोस्तों लैसे ज्ञात करने के लिए बिल्कुल सेम कंडीशन वही रहेगी दोस्तों। जैसे मान लेते हैं 16 दे दिया है, ऐसे दोस्तों 24 दे दिया है, ऐसे दोस्तों 36 दे दिया। मैं इतनी संख्या का निकाल देता हूँ दोस्तों। तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। तो दोस्तों यहाँ 2 दूनी 4 4 तिया 12 2 दूनी, देखो दोस्तों 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 8 तिया 24 यहाँ दे सकते हैं। फिर ऐसे दोस्तों 2 दूनी दोस्तों देखो 36, हाँ 2 दूनी 4 4 नम 2 दूनी 4, ऐसे 3 को 2 बार तोड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों इस कंडीशन में यानी एलसीएम क्या लेंगे, निकाल लेंगे अब हम। तो दोस्तों जो 2 कितनी बार दे रखा है, 2 बार, यानी कितनी बार दे रखा है 4 बार। तो 3 वाला हम छोड़ देंगे, बाकी 3 कहाँ दे रखा दोस्तों यहाँ, यानी 2 बार दे रखा है, जिसमें ज़्यादा बार दे रखा वही हम चीज़ें ले लेंगे। तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, 16 थिया 48 और गुणा 3। तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों मैंने एक संख्या कम ली थी, इसलिए एलसीएम कम आएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन, यानी मैं से ज्ञात करने की विधि। अब यानी एचसीएफ दोस्तों क्या कह सकते हैं हम यहाँ, एचसीएफ में हम किस तरीके से निकालें। तो दोस्तों एचसीएफ यानी भाग विधि क्या होगी हमारी दोस्तों, यानी 12 से 18 को हम भाग देंगे। कैसे, यहाँ देख सकते हैं 12 इकान 12, कितना बचेगा दोस्तों यहाँ 6। फिर 12 में भाग करते हैं, ये 12 यहाँ आ जाएगा, 6 दूनी
12 यानी पूरा पूरा यानी 6 बार कट गया। अब 6 से दोस्तों वही 24 को भाग देंगे। कैसे? 6 चौक 24। तो हम कह सकते हैं इसका एचसीएफ कितना हो गया दोस्तों, यानी एचसीएफ कितना हो गया, ये एचसीएफ हमारा 6 हो गया। ये तो होगी दोस्तों हमारी भाग विधि। अब गुणनखंड विधि क्या होगी? गुणनखंड विधि वे संख्या वही उतार लेते हैं दोस्तों, यानी 12, 18 और 24। तो दोस्तों 12 में 2 दूनी 2 दूनी 4, 4 तिया 12। ऐसे दोस्तों यहाँ 2 नम यानी 3 गुना 3, 2 तिया 6, 6 तिया 18। ऐसे दोस्तों 2 दूनी 4, 4 2 दूनी 4 और 4 छंग, फिर दोस्तों 4 छंग 24, यानी 2 बार 1 बार। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। तो दोस्तों मैं इसमें देख सकता हूँ कॉमन क्या है मेरा, एक तो 2 हो गया और दोस्तों एक हमारा क्या हो गया, यानी 3। तो 2 गुणा 3, तो 3 दूनी कितना हो गया दोस्तों हमारा, यानी 3 दूनी 6 आंसर आ गया। तो 6 पड़ता। दोस्तों टाइम वेस्ट ना करते बढ़ते क्वेश्चन की ओर। ये हमारी कंडीशन थी समझने वाली। तो पहला क्वेश्चन हम लेना स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से कहा गया है प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में से 3 और 5 दोनों से भाग हो जाने वाली संख्या पूछिए कि दोनों से भाग हो जाने वाली संख्या क्या होगी। तो दोस्तों 3 और इस ऐसे जब ऐसी कोई कंडीशन पूछी जाए सवाल में, क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया है, तो दोस्तों 3 और 5 का यानी एलसीएम क्या आएगा दोस्तों, 15, क्योंकि 5 थी 15। अब मैं 15 से यानी 100 में को क्या करूँगा दोस्तों, यानी भाग करूँगा तो वे संख्या निकल कर आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं दोस्तों, हम क्या कह सकते हैं, यानी अगर हम इसमें 15 से भाग करें तो 15 छठ की 90, कितनी दोस्तों 90, यानी 10 हमारा शेष बचा। तो जो मतलब ये पूरी पूरी निकल गई। ऐसी कितनी संख्या है दोस्तों, 6 संख्या कितनी है हमारी, ऐसी 6 संख्या। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी एक संख्या 3, 4, 5 तथा 6 से भाज्य होगी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर क्या, 3, 4, 5, 6 से भाज्य होने वाली। तो जब भाज्य होने वाली संख्या में क्या लेंगे दोस्तों, हम एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, 3, 4, 5 और 6। तो दोस्तों मैं यहाँ 3 से काटूंगा, 3 एकम 3, 4 ऐसी 5 ऐसी 2 आ जाएगा दोस्तों, 3 दूनी 6। ऐसे दोस्तों यहाँ 2 से 1 दूनी 5 1। तो ऐसे दोस्तों 2 यहाँ आ जाएगा, 1 1 5 1। तो दोस्तों 5 एकम 1 तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60। तो ये मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया। कैसे दोस्तों, यहाँ देख सकते 3 गुणा 2 गुणा ऐसी 5। तो दोस्तों 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60। तो हम कह सकते हैं 60 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो संख्या दे दी गई है क्वेश्चन नंबर 3 में। संख्या 14 और 18 का महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ कितना है, 14 है। तो इनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। क्या पूछ रहे दोस्तों इसमें तीसरे में, लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो दोस्तों हम जान सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दोनों संख्याओं का में से या ले से। तो दोस्तों ये दे दिया गया 14 और पहली संख्या कितनी दे दी, 14, दूसरी संख्या 18। तो उनका एचसीएफ कितना दे दिया, 14 और एलसीएम पूछा। तो दोस्तों ये इसका फार्मूला होता है, मैं बताऊंगा क्या होगा। 14 का 14 यानी क्या बचा है दोस्तों हमारा 18, कितना बच रहा है, यानी 18 बच रहा है। क्या बच रहा है दोस्तों 18। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में जो मिस्टेक है यहाँ 18 की जगह क्या है दोस्तों, ऑप्शन में 28 होगा। तो तब अगर मैं 28 काटूंगा तो तब दोस्तों 28 बना। क्वेश्चन ये सही कर लेना, यहाँ 18 की जगह 28 दे दिया गया। तो दोस्तों इसका ये फार्मूला होता है, मैं ऊपर लिख के दे देता हूँ क्या फार्मूला होता है। यानी हम लिख सकते हैं फर्स्ट नंबर गुणा सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम गुणा यानी एचसीएफ। तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो 28 हो गया दोस्तों इसका। इसके अकॉर्डिंग यानी 18 बैठे कितना एलसीएम हमारा 18। तो दोस्तों मैं यहाँ 14 रख के यहाँ 28 कर लूँगा तो 28 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दे दिया 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या जो 2, 3, 8, 10 से पूर्णतः विभाजित हो, यानी जो 2, 3 और 8, 10 से क्या पूरी पूरी भाग हो जाए। तो दोस्तों हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, यानी क्या लेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे दोस्तों एलसीएम। कैसे, 2 दे दिया, 3 दे दिया, 8 दे दिया और 10। तो मैं एक ही टेबल से काटूंगा, 2 से 2 का ना 2,
3 ऐसे रह जाएगा, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं मैं इसी तरीके से यहाँ काट सकता हूँ अब, यानी 3 बार अभी भी दोस्तों, हाँ 3 बार ऐसे, यानी 1 बचेगा और 4 ऐसे 5, तो ऐसे दोस्तों 4, फिर ऐसे दोस्तों 5, तो 1 1 1 1 बच जाएगा हमारा। तो 2 दूनी 2 6 6 24 दोस्तों, 24 गुणा 5, 24 गुणा 5, तो 5 चौक 20 का 0 हासिल 2, और 5 दूनी 10 और 2 12, यानी कितने हो गए दोस्तों 120। क्या निकल गया हमारा इसका एलसीएम, यानी 120। तो कह दिया गया है दोस्तों 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या जो 2 3 8 10 में से पूर्णतः तो 120 तो हमारा ये क्या आ गया दोस्तों एलसीएम। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो मैं कह सकता हूँ दोस्तों इन 4 अंकों की संख्या क्या होगी छोटी से छोटी, यानी 120 गुणा, तो दोस्तों अब क्या करेंगे, यानी 120 हमारा ये आ गया, तो एक ऐसा 120 का गुणक देखेंगे, क्या देखेंगे दोस्तों इसमें, यानी गुणक ऐसी संख्या जो 120 से पूरी पूरी कट रही है। तो दोस्तों मैं देख सकता हूँ यहाँ यहाँ अगर मैं देखा जाए तो ये हमारे तीसरे नंबर का कट रही, कैसे दोस्तों 100 12 नंबर 108, तो हम कह सकते हैं तीसरा हमारा कितना होगा दोस्तों, तीसरा हो जाएगा, यानी कितनी बार गया 9 बार, 900 और 12 नंबर 108। एक तरीका तो ये हो गया हमारा। दूसरा तरीका क्या होता है दोस्तों, मैंने विभाजकता का नियम समझाया, क्या का, यानी विभाजकता का नियम समझाया था तुम्हें, कैसे, जो 2 3 8 10, तो कुछ संख्या जो दोस्तों 2 से और 8 से और 10 से कटने का रूल तो मैंने इजी से तरीके से समझाए थे। 2 से तो सभी में कट जाएगा, यानी 0 0 आ रहा है दोस्तों। 3 का भी कोई कंफर्म नहीं, 3 से कौन कौन सी संख्या कट रही है, ऐसे दोस्तों 8 का क्या बताया ना, लास्ट की 3 संख्या देखेंगे जो पूरी पूरी कट रही हो, तो ऐसी 10 से तो 10 से पूरी पूरी कटे, तो दोस्तों 3 का रूल 2 और 1 3 इसमें भी वेरीफाई हो रहा है दोस्तों, 3 से कट जाएगा। लेकिन मैंने 3 संख्या बोली थी, 8 से तो 20 नहीं कटना, 8 से दोस्तों, अच्छा दोस्तों यहाँ 60 नहीं कटने का 8 से, तो 8 से 8 दही 80, तो कौन सा कटा है तीसरा। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं इसी तरीके से हल करते हुए दोस्तों अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो दोस्तों यहाँ दे दिया गया दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, यानी कोई दो संख्या का, यानी एचसीएफ कितना दे दिया, यानी 38, और उनका लैस है, यानी एलसीएम कितना दे दिया दोस्तों 98154, और एक यानी फर्स्ट नंबर हमें दे दिया गया है, यानी 15 5 8, तो मुझे सेकंड नंबर क्या करना दोस्तों इसे ज्ञात करना। तो वही फार्मूला लगाया गया, यानी सूत्र जो मैंने अभी ऊपर लिखवाया था तुम्हें, फर्स्ट नंबर गुणा सेकंड बराबर एलसीएम गुणा और एचसीएफ। तो फर्स्ट नंबर क्या दे दिया 558 गुणा सेकंड नंबर, और दोस्तों 38 गुणा 98154, यानी ये हमने रख दिया यहाँ पर। तो एचसीएफ मैंने पहले लिख दिया दोस्तों, और एलसीएम बाद में लिख दिया, कोई नहीं, ये गुणा में दोनों कहीं भी रख सकते हैं। तो अब हम क्या करें दोस्तों, इन्हें यहाँ काटने की हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे, यानी एक टेबल से हमें यहाँ काटना है। किस तरीके से काटना है, सेकंड नंबर तो दोस्तों ऐसे रह जाएगा हमारा, यहाँ दे सकते हैं 38 गुणा 98154 बटे में 155 यानी 8। तो मैं अब इसे एक ही टेबल से यहाँ काटने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, इसे काट फाट के जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा दोस्तों 294, यानी 2 से छोटा छोटा कर लेना काट के, तो ये आंसर हमारा दे सकते हैं 2394 पहला। अब क्वेश्चन नंबर 6 दे दिया गया है, हाँ 128 288 तथा 160 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों एचसीएफ ज्ञात करने का तरीका मैंने यहाँ बताया था, किस तरीके से तुम्हें खुद को घर से करके लाना है क्वेश्चन, और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। यदि दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना है, यानी 117 है, कितनी सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117, तो उनका एलसीएम क्या होगा। तो दोस्तों 117, तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, यानी 117, तो हम देख सकते हैं 117 ऐसी, यानी 3 से काटेंगे पहले दोस्तों, तो 3 तिया 9 और 3 नम 2 बचेगा दोस्तों, 3 नम 27, फिर इसी तरीके से 3 से काटे, 3 इकना 3, 3 तिया 9 और 13 इकन 13। तो 117 के जो फैक्टर बने हैं दोस्तों हमारे 3 गुणा यानी 13। तो इसने पूछा यदि दो संख्या का सहअभाज्य गुणनफल 117, तो उनका लैसे क्या पूछा दोस्तों इनका
उनका लय से क्या पूछा है, लय से पूछा गया है। तो दोस्तों हम यहाँ देख सकते हैं लय से यानी 3 तिया 9 गुणा 13। तो दोस्तों 3 तिया 9 गुणा 13, तो हम कह सकते हैं 13 नंबर 117। तो 117 ही हमारा इसका क्या होगा, लय से ही होगा। क्या होगा दोस्तों, इसका 117 ही हमारा लय से यानी एलसीएम होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 8 दे दिया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त कीजिए जिससे यदि 12, 77 और 13, 68 को भाग किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में क्या बचे, 3 शेष बचे। क्या है दोस्तों, 3 हमारा शेष बचे, बड़ी से बड़ी संख्या। तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमें दे दिया गया। तो दोस्तों यानी क्या दे दिया है, 12, 77 और 13, 68, 12, 77 और 13 से 68 को भाग किया जाए तो हर स्थिति में क्या बचा, यानी दोस्तों 3 क्या शेष बचा है, क्या बचा शेष। तो मैं 3 इनके अंदर से दोस्तों कम कर देता हूँ, कितना 3, तो कितना बचा 7 में से 3 गया 4, 7, 2, 1 ऐसे दोस्तों यहाँ 3 में यहाँ कम कर देता हूँ। तो यहाँ बचेगा दोस्तों यानी 5, 6, 1, 3, तो 12, 74 और 13, 65। तो मैं क्या करूँगा दोस्तों यहाँ, यानी इससे भाग कर दूंगा 12, 74 का, यानी एक बार जाएगा दोस्तों 12, 74, कितना बचेगा, 5 में 4 गया 1, 6 में से 16, 16 में से 7 गया दोस्तों, यानी 6, 3, 9, बस 91। फिर 12, 74 को फिर भाग करनी है दोस्तों हमें इसी के अंदर। तो ये 91 का 91 कितना बचा, 7 में से गया 6, 12 में से 9 गया 3। फिर दोस्तों मैं यहाँ 4 डाल लूँगा। तो 91, अब 91 का टेबल यहाँ मैं पढ़ता हूँ फिर दोस्तों। तो मैं कह सकता हूँ 91 गुणा 4 यानी 4 इकन 4, 4 नम 36। तो यहाँ पूरा पूरा कट गया। तो इसने पूछा है क्या कि प्रत्येक यानी कंडीशन में 91 एक ऐसी संख्या है जो इसका आंसर होगी। क्या हो गया दोस्तों, इस तरीके से एलसीएम। तो क्वेश्चन नंबर इसके ऊपर थे, क्वेश्चन नंबर 9 अपना आप तुम घर से करके लाना दोस्तों। 114 तथा 95 का लेस यानी एलसीएम। तो जो इसका आंसर आएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में हमें आपको बताना है, यानी नीचे कमेंट में लिखना है कि इसका आंसर ये है। ये तुम्हें खुद को करना होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे यदि 280, 12, 45 को भाग किया जाए तो शेषफल क्रम से 4 और 3 प्राप्त होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में ही हमें दे दिया गया है। तो दोस्तों 280 और 12, 45, तो क्या बच रहा है शेष, यानी 4। इसका क्या बचा है दोस्तों, 3। तो इसमें से क्या कम करें, यानी दोस्तों हमें कम कर देना। तो दोस्तों हम कह सकते हैं 76। ऐसे दोस्तों 5 में से 3 गया 2, 4, 2, 1। तो वही तरीका फिर हम यहाँ पे कर सकते हैं, या यानी क्या कहा है 3 प्राप्त होगी। तो दोस्तों हम क्या करना है, यहाँ से इन दोनों का में से निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, यानी में से। तो में से इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। किस तरीके से देखते हैं दोस्तों, इसी तरीके से हम। तो दोस्तों वही तरीका हम इसमें करेंगे। तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, यहाँ 4 बार। कितनी बार जाएगा, 4। 4 छंग 24 का 4 हासिल 2, 4 सत्ते 28 और 2 30 का हासिल 3, 4 दूनी 8 और 3 यानी दोस्तों 11। तो हम क्या कह सकते हैं, 12 में से 4 गया दोस्तों, 8, यहाँ 3 और दोस्तों यहाँ 2 में से 1 गया 1। अब 276 में भाग करा तो ये कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो 138 दूनी कितना हो गया दोस्तों, 276 यानी। तो इसका कितना हो गया, यानी एचसीएफ हमारा 138। तो 138 हमें क्वेश्चन नंबर देगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में दे दिया है दोस्तों, 3 घंटे क्रम से 12, 15 तथा 18 मिनट के अंतराल में बचते यदि विपरात 9 बजे 1, 7 बजे तो वे कब 1, 7 बजे। तो दोस्तों 12, 15 तथा 18 कहीं भी अगर घंटे वाले सवाल है तो क्या लेना है दोस्तों, सीधा वहाँ एलसीएम लेना है। क्या लेना है दोस्तों, एलसीएम। तो एलसीएम हम लेते हैं दोस्तों, नहीं 12 और दे दिया गया 15 और
18। तो मैं एक ही टेबल से काटूंगा दोस्तों। यहाँ 3 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18। ऐसे दोस्तों यहाँ से 2 दूनी 4, 5 ऐसी 2 तिया 6। तो फिर दोस्तों ऐसी 2 इकना 2, 5 और 3 ऐसी दोस्तों 5। यहाँ 1 बचेगा और यहाँ 3 दोस्तों ऐसे 3 इकन 3 1 1। तो हम कह सकते हैं दोस्तों हमारा क्या निकल गया 3 गुणा 2 गुणा 5 गुणा फिर दोस्तों 3। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60 और 60 तिया यानी 180। क्या है दोस्तों हमारा टोटल निकल गया 180। तो दोस्तों क्या कह रही है मिनट, तो 180 हमारी क्या होगी मिनट होगी। तो 1 घंटे में कितनी मिनट होती है दोस्तों 60। फिर दोस्तों 60 ऐसे दोस्तों 60। तो ये फिर हम 60 से भाग भी कर सकते हैं। तो 3 घंटे हमारा 1 घंटा निकल गया, 1 घंटा निकल गया, 1 घंटा निकल गया। तो 9 बज रहे थे दोस्तों, कितने बज रहे थे 9। अगर 9 में मैं 3 घंटे जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 9 और 3 11। दोस्तों हम क्या कह सकते हैं 9 और 3 हम कह सकते हैं दोस्तों यानी 11। किस तरीके से 9 तो बज रहे थे दोस्तों, जब 9 बज गया तो यानी 10 बज गया। फिर जब 9 बजे से स्टार्ट हुआ तो 1 घंटा यहाँ जुड़ गया हमारा। फिर 10 में वो दोस्तों यानी 11 बज जाएंगे तब 1 घंटा यहाँ जुड़ जाएगा। ऐसे दोस्तों क्या बज रहे हैं यहाँ 12 बज। यही ध्यान रखना है क्योंकि 9 और 3 जोड़ेंगे तो ऐसे 11 बैठेगा। ऐसे दोस्तों कितना बैठा है 12 बजे। कितने बजे 12। क्वेश्चन नंबर है छोटी छोटी संख्या जो 42, 98 तथा 70 से भाग हो सके। तो दोस्तों करना क्या है इसमें भी वही हमें कंडीशन यहाँ फॉलो करनी है। क्या दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 में कि 42, 98 तथा 70 से भाग हो सके। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं दोस्तों 12 में एलसीएम लेंगे। क्या एलसीएम 42, 98 और 70। तो एलसीएम क्या लेंगे दोस्तों यहाँ हम एक 2 से काट देंगे। बोला 2 दूनी 4 और 2 इकना 2 दोस्तों। फिर ऐसी 2 चौक 8 और 2 नम 18 ऐसी दोस्तों यानी 35। तो अब दोस्तों मैं यहाँ एक 7 से काट दूँगा 7 तिया 21, 7 7 49, 7 पंजे 35। और अगर हम काट सकते हैं 3 एक बार 7 ऐसी 5 ऐसी दोस्तों 7 काटेंगे 1 1 5 ऐसी दोस्तों 5 यानी 1 1 1। तो हम यहाँ दे सकते हैं 2 था दोस्तों में 2 तिया 6 और 7 सत्ते 49 गुणा 5। तो 5 छंग 30 गुणा यानी 49। तो 1 0 से उतर जाएगा और 3 नम 18 3 नम 27 का 7 हासिल 2 3 चौक 12 और 2 दोस्तों यानी 1470। तो हम कह सकते हैं 1470 यहाँ पे हमें पहले में मिल जाता है दोस्तों। मैच तुम खुद घर पे करना। तो क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए दोस्तों मैं यहाँ करा देता हूँ। यानी श्रीमती भाटिया अपनी कक्षा के विद्यार्थियों में बराबर 75 पेंसिल व 60 रबड़ बांटती तो उनकी कक्षा में अधिकतम कितने विद्यार्थी हो सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या हुआ दोस्तों यानी 75 दे दिया है और 60 दे दिया। तो दोस्तों मैं ये वीडियो आपको दूसरी वीडियो में आपको यहाँ पे बना दूंगा। यहाँ तक के लिए धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करना।